ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू पर है। इसमें मुल्की हालात भी आ जाएंगे, आलमी हालात भी आ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर मीडिया का दौर है और मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करती हैं आलमी ताकतें, खुसूसन गलत फहमी पैदा करने के लिए आलम इस्लाम में, और उन उलमा के मुतल्लिक, उन लोगों के मुतल्लिक गलत फहमी और उनके खिलाफ करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उलमा के कि जो हक की तरफदारी कर रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर हक का साथ दे रहे हैं। और वो कौन है? वो अली वाले हैं, वो हुसैनी उलमा है। और जैसा कि ये महीना माह रमज़ान है, तो इस महीने के आगाज़ में ही पहली रमज़ान को ही 19 फरवरी को BBC, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, खबरों का है, अमरीकी इदारा, लेकिन आलमी हालात पर इनकी रिपोर्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा नशर किया जाता है इन चीज़ों को। तो इस इदारे की तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक की गई, ब्लंडर की गई, या फिर जानबूझ के किया गया, इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि शायद ये जानबूझ कर किया गया, गलतफहमी पैदा करने के लिए। और बात यह कि 19 फरवरी को रहबर मौज़ूम आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई साहब ने उनसे कुरान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, यानी कुरान के मुताल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत की। लेकिन BBC की तरफ से हेडलाइन ये चलाई गई कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने तरावी में शिरकत की है, नमाज़ तरावी में शिरकत की है, जबकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जहां पर कुरान का दर्स उन्होंने दिया। लेकिन एक आलमी इदारे की तरफ से इस तरह की खबर बना देना, ये समझ से बालातर है। कुछ घंटों के बाद उन्होंने तब्दील कर दिया उस हेडलाइन को, लेकिन तब तक बहुत से लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। उसके बाद एक और इसी तरह का वाकया इसी मौजू से मुतल्लिक पाकिस्तान में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, कि जहां पर अहले सुन्नत उलमा का एक वफ्द एक इमाम बारगाह में शिया उलमा से मुलाकात के लिए आया। खसूसन जो इमाम बारगाह इस्लामाबाद में तरलई में जो शहादतें हुई, उनकी ताज़ियत के लिए अहले सुन्नत उलमा के अकाबरीन वहां पर गए और ताज़ियत भी की। और इस मुलाकात का मकसद, इसको मीडिया कवरेज भी दी गई ताकि खित्ते में ये पैगाम जाए कि यहाँ पर शिया सुन्नी कशीदगी नहीं है, शिया सुन्नी बरादरान मिलकर रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं, ताकि दुश्मन के मकासद को, दुश्मन के एजेंडे को नाकाम बनाया जा सके। इसी मुलाकात में शिया आलिम दीन ने अहले सुन्नत अकाबरीन को ये कहा कि आप नमाज तरावी हमारी मस्जिद में आकर अदा करें। ये बात सिर्फ मोहब्बत और अमन के फ़रोग़ के लिए की गई। बिल्कुल इसी तरह से ये बात ऐसे ही है कि जैसे कराची में एक इलाके में एक अहले सुन्नत मस्जिद है, जो कि रोज़े आशूरा जब वहाँ से आशूर का जुलूस गुजरता है, तो वो मातमियों के लिए, अज़ादारों के लिए अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल देते हैं। वहाँ पर नमाज अदा करने का भी उन्हें कहा जाता है और सबील भी लगाई जाती है उन अहले सुन्नत बरादरान की जानिब। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मातम के कायल हो गए हैं। ये अमन व अमान के लिए, मोहब्बत के लिए, इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए बात की जाती है, ताकि जो मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं जिनका मकसद तफरका डालना है, वो नाकाम हो सके। लेकिन अफसोस के इस चीज़ को लेकर कुछ मोमिनीन की तरफ से ही इतना इस बात को इशू बनाया गया कि पता नहीं ये हमारे शिया उलमा भी तरावी के कायल हो गए हैं। तरावी के कायल नहीं हुए, ऐसा हरगिज नहीं है। हर कोई अपने अपने अकीदे पर है। लेकिन आज 23 फरवरी फिर से गिलगित के, पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने की एक फिर से मुनज़्ज़म साजिश की गई कुछ तकफीरी अनासिर की जानिब से, और उन्होंने फिर से वहाँ पर काफिर काफिर के नारे लगाए, तकफीर की, शिया मसलक की। ऐसे हालात में कि जब मोहब्बत की बात हो रही है, अमन व इत्तेहाद की बात हो रही है, ऐसी सूरत हाल में इन अनासिर का ऐसी नारेबाजी करना जिससे इस्लाम की वहदत को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचे, ये सरासर ये गैर मुल्की एजेंडे पर हैं। लेकिन जो हुसैनी हैं वो बाशऊर हैं, वो समझते हैं ये सारी साजिशें कि मकसद इनका ये है कि लोगों में तासुर ये जाए, इनके नारों को सुनकर शिया अवाम में ये तासुर जाए कि जी हमारे उलमा तो अहले सुन्नत को दावत दे रहे हैं, और इनकी तरफ से ये आगे से क्या नारेबाजी की जाए, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। ये नारे लगाने वाले ना शिया हैं या सुन्नी हैं, ये शर पसंद हैं, इनका किसी मसलक से ताल्लुक नहीं, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन हो, इसीलिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात हों, या इस वक्त मशरिक़ वस्ता के जो इंतहाई कशीदा हालात हैं, ये सारी चीज़ें उनसे वाबस्ता हैं। लिहाजा इंतहाई हिकमत व दानाई से
قدم لینے کی ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں فتنہ الخوارج کے خلاف اور شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ شدت پسندی جو ملک کے اندر ہے، اس شدت پسندی کا خاتمہ بھی بے حد ضروری ہے۔ مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔